महादेव। हमारे साथ हैं कपाली बाबा। कपाली बाबा हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो समाज में व्याप्त है। आजकल बहुत सारी महिलाएं, महाराज जी, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आपको मैंने वीडियो दिखाया अभी। कई सारे महात्माओं ने कुछ बोला उनके बारे में, तो पूरे एक एक वर्ग है वो पूरा उनके ऊपर चढ़ गया। महाराज जी, देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा देखिए, ये अगर सीता, सावित्री और गार्गी, महारानी पद्मिनी, महारानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी देवियों का देश है, तो यहाँ शूर्पणखा पे का भी तो नाम आता है। यहाँ त्रिष्टा का भी नाम आता है। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है और जीने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हम आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत पर, जो वेद का हमारा सिद्धांत है, उस पर जिए। तो भौतिक उपयोगिता इसमें न्यूनतम हो जाती है। दूसरा है धरातल मन का। इसमें भौतिक उपादेयता बढ़ जाती है, जिससे आप राजसी ढंग से रहना और रहन सहन कर सकते हैं। तीसरा धरातल है शरीर का धरातल। शरीर के धरातल पर आप न मन की सुन पाते हैं, न आत्मा की सुन पाते हैं। तो ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार है कि वो किस धरातल पर जी रहे हैं। लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनका अपना मानसिक धरातल है और आत्मिक धरातल है, सामाजिक धरातल है। रह गई बात कि कम से कम भारतवर्ष का जो एक धर्मप्राण देश है, जो एक संस्कारों के लिए आदिकाल से विख्यात है और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सभ्यता की प्रणाली है, विश्व का सबसे प्राचीन मानवीय संविधान मनुस्मृति ही निर्मित हुआ। ऐसे देश में जब कुछ मानसिक रूप से, कहने में कोई बहुत परहेज नहीं है कि विक्षिप्तता ही इसको कहेंगे, कि जो अपनी जड़ों से ही कट चुके हैं, वो विक्षिप्त हो चुके हैं, जिनको यही भान नहीं है कि हमारे पुरखे, हमारे माता, हमारे पिता, हमारी नानी, हमारी दादी के जीवन का स्तर क्या था, उनका आचरण क्या था, जब जो यही भूल गया हो, उससे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। इस समय लगातार ऐसे चीजों की बाढ़ आई हुई है और अभी एक मौलवी है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, रशीदी या राशिद ऐसे करके। नहीं, उसका कुछ और नाम है, छांगुर के नाम से, छांगुर पीर। अब जरा देखें कि इन हमारी ओजस्वी तेजस्वी देवियों का मापदंड कितना दोहरा है, कि जो जिसके विषय में कानूनी रूप से साबित हो चुका है, सामाजिक रूप से साबित हो चुका है, उसने 2000 से अधिक हमारी हिंदू बेटियों का भविष्य खराब किया। उन्हें लोभ लिप्सा या जैसे भी उनके दिमाग में ऐसी चीजें भरी जो भारतीय परंपरा के, सनातन परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठी? जो हमारी अस्मिता को दूषित कर रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं। रही बात इन दो कथावाचकों के, और आप संत भी कह सकते हैं, कथावाचक भी कह सकते हैं, इन लोगों के स्टेटमेंट की, तो ये किस विषय में बोल रहे थे, मैंने स्टेटमेंट उनके सुने भी नहीं। मैंने एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आपके द्वारा ही सुना। तो इन विषयों पर चिंतन करना निश्चित रूप से संतों का दायित्व है। समाज के सचेतक होते हैं संत, और अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है तो हमारा ये बृहत्तर वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, हमारे सनातन धर्म का, और हमारा परिवार कहीं भी अगर पथ भ्रष्ट हो रहा है, कौन बताएगा कि आप पथ भ्रष्ट हो रहे हो, आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। महाराज जी, उनके बोलने के बाद एक वर्ग ये शुरू हो गया कि आपका काम
कथा करने का, आप कथा कहिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। कथा में क्या बताया जाता है? कथा में यही बताया जाता है कि जीवन जीने का तरीका क्या है। महाजनागत से शयन पंथा, जिस पर महापुरुष गए हैं वही हमारा मार्ग है, जन सामान्य के चलने का मार्ग है। तो वो कथा में कोई ऐसा थोड़ी है कि हिटलर और मुसोलिनी की कथा कहते होंगे। वो भगवान राम भगवान कृष्ण की कथा कहते होंगे, वो ध्रुव महाराज की कथा कहते होंगे, वो संत रविदास की कथा कहते होंगे, वो माता मीराबाई की कथा कहते होंगे। इनके चरित्र का जो अनुशीलन हम करते आए हैं, अगर उससे दूर कोई जा रहा है तो किसे दुख होगा भाई? उनका एक समाज है, उनके समाज ने उनको वैसा ही स्वीकार कर लिया है, उनके परिवार ने उनको वैसा ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम संस्कृति के दूत हैं और हमें उस अपनी वैदिक संस्कृति पर अभिमान है जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। और उस सभ्यता के प्रतिकूल अगर कुछ जाएगा तो निश्चित रूप से कष्ट होगा और हमें मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए तो भाई भगवान शिव को भी मैसेज देने के लिए बंदर का रूप पकड़ना पड़ा था। भगवान नारायण को एक मैसेज देने के लिए मानव रूप में दर भटकना पड़ा था। तो सामान्य मनुष्य, सामान्य संत हैं, इनके लिए अगर कुछ विरोधाभास की स्थिति है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनको निश्चित रूप से समाज को हमेशा आगाह करना चाहिए। और समाज हमारा, जो ये बेटियां, जो हमारी बच्चियां, हमारे धर्म की महिलाएं, भारत की महिलाएं जो खिलाफत के स्वर उठा रही है, वो शालीनता से उठने चाहिए। और विरोध भी समीचीन होना चाहिए कि विरोध कर किस चीज का रहे हैं। तो मेरा केवल मानना इतना है कि ये जो वितंडावाद चल रहा है, इसको अगर हम सम्यक ढंग से लें और इसको एक संदेश माने, और अगर कुछ व्यतिक्रम आ रहा है पाश्चात्य के, देखिए इस बात को प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा शिद्दत से महसूस किया था। आप मानस में देखें, जब लंका का युद्ध होता है, लंका क्या है? अपसंस्कृति का एक प्रतीक है। पूरी अपसंस्कृति नहीं है, अपसंस्कृति का एक प्रतीक है केवल जी। और जब लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण होता है तो पश्चिम द्वार रहा बलवान, परम वैराग्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज पश्चिम द्वार। और गोस्वामी जी युग दृष्टा संत थे, उन्होंने जान लिया कि पश्चिम से अपसंस्कृति हमारे यहाँ प्रवेश करेगी, और उसको बचाएगा कौन? वैराग्य। उसको बचाएगा कौन? ज्ञान। उसको बचाएगा कौन? धर्म। और इन सबके मूर्तिमान रूप है बजरंगबली। इसको बचाएगा कौन? भक्ति। तो आप देखें सारे गुण बजरंगबली में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी अपसंस्कृति जो हमारे यहाँ इतनी बुरी तरह हावी होती जा रही है, उसको रोकने के लिए तो संतों को आगे आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से संत कहने के योग्य नहीं। महाराज जी, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे मठ हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, अपार संपदा है, लेकिन आपस में अगर धर्म के नाम पे, जैसे दूसरे धर्मों को आप ले लो तो सारे जितने धर्म गुरु हैं सब एक मंच पे आके एक सुर में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, सबके अपने 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 काम चल रहे हैं, अपने अपने चीजें चल रही हैं। एक साथ आना या एक किसी ऐसे मुद्दे पे बोलना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। दरअसल केंद्रीकरण का अभाव, और हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि सब हो गया रानी तो के भरी पानी ना। ज्ञान का देना भी तभी उचित और समीचीन है और तभी परिपुष्ट है जब उस ज्ञान पर अमल लाया जाए, उस संदेश को जीवन में उतारा जाए। और मैं लगातार अपने धर्माचार्यों से कहता हूं कि न भक्तों की कमी है, न संसाधनों की कमी है। हम अपने आलस्य का परित्याग करें और जितना अच्छे से अच्छा हमारा काल हमको जितना भी ईश्वर ने दिया है वो हम अपने धर्म के उत्थान में लगे। एक विवेकानंद जी ने व्याख्यान दिया और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया, जिसकी स्मृति आज भी हम याद करते हैं, उसको स्मृति में लाते हैं तो गर्व का अनुभव होता है। एक स्वामी राम भारतवर्ष से गए, उन्होंने योग विद्या की पताका पूरे विश्व में लहराई। एक महर्षि महेश योगी गए और उन्होंने इटली में बैठ करके वेद की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराया। एक हनुमान गए, लंका को आधा विनष्ट करके चले आए। तो हम में से एक एक अगर इतने लोग खड़े हो जाएंगे तो अब संस्कृति रुकेगी क्या? नहीं रुक सकती है। निश्चित सी बात है
कि हम जिस व्यवस्था में बैठे हैं सारी कमी हमारी है, हमारे धर्माचार्य वर्ग की है। हम अपने लोगों को से दूर संस्कार ज्ञान से दूर ही रखे हुए हैं, और हम उसको भौतिक रूप से उनके सामने साबित नहीं कर पाते, जनता के बीच में नहीं जा पाते हम उन चीज़ों को लेकर के जिन चीज़ों की वास्तव में आज के समय में आवश्यकता है। क्योंकि भारत धर्मप्राण देश है, इसमें अगर धर्माचार्य जागृत है, पुरोहित वर्ग जागृत है, तो आप बताइए मिशनरी सफल होगी यहाँ, धर्मांतरण सफल होगा यहाँ। तो इसको कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि इकाई को दहाई बनते देर नहीं लगती, लेकिन इकाई को तैयार होना पड़ेगा। और स्वयं वो जीरो बन के अगर हम काम करेंगे तो हम जिसके जो भी हमारे पास आएगा उसको हम 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन वो जीरो तो बनना पड़ेगा, और जीरो बनने के लिए कोई तैयार है नहीं। तो संसाधन, भक्त और विश्वास, धार्मिकता, किसी चीज की भी कमी जनता में नहीं है। आवश्यकता है उनको जागृत करने की, उनको सही मार्ग पर लगाने की। और मैं बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जो संत हैं आज के समय में, आज भी तपस्वियों और ज्ञानियों और विद्वानों की कमी नहीं है। अगर ये सब एक सुर से, एक मत से, एक दिमाग से जहां भी बैठे हैं, गिरी कंदरा में बैठे हो, समाज में बैठे हो, मठों में बैठे हो, आश्रमों में बैठे हो, अगर ये एक बार केवल चेत लिए तो ये जितना आप देख रहे हैं ना, एक वो होता है ना जो एयर से सफाई करता है, कोई मशीन होती है ना, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। हमारे एक एक संत वैक्यूम क्लीनर, धूल का कण नहीं बचेगा। लेकिन अब कलिकाल का इतना प्रभाव है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ बड़ी आवाजें बन जा रही हैं, और हमारा धर्माचार्य समाज बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई भी ऐसी बात आती है धर्म पर तो अधिकतम लोग शांत होते हैं, अथवा मंच पर अपनी बातों की तिस्री कर लेते हैं, या और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ताकतें होती हैं, वो सब एकजुट हो जाती हैं, बिल्कुल एकजुट हो जाती हैं। और उनको होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उनको। सूर्य निकलता है तो अंधेरा उस कोने में जाके सिमटता है जो हमेशा बंद होता है। तो उनको तो विरोध का स्वाभाविक है भाई। आप देखें कि रावण तक तो राम बहुत बाद में पहुंचे। पहले खरदूषण, मारीच इत्यादि कितने लोग आए, भगवान का कार्य करने चले हनुमान जी, काल में आ गए संत बन के। तो ये हर युग में हुआ है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक और समस्या आ रही है। यूट्यूब अच्छी भी चीज है, और बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं या कथावाचक हैं, या वो यूट्यूब पे आ गए और दुनिया भर की ऐसी सी चीजें, अपने मनगढ़ंत कहानियां कि ये है, और उसको लोग क्या है ना, बहुत फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। वो जो कह देते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव चीजें फैलाई जा रही। नेगेटिव मतलब जिसका कोई कोई धर्म के लिहाज से या धर्म शास्त्रों के लिहाज से कोई सत्य नहीं, कोई अपने मनगढ़ंत कहानियां बहुत सुनाई जा रही, क्योंकि दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को अपनी ओर खींचना है, सब्सक्रिप्शन बढ़वाने बेसिकली। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्मगुरुओं को और उन लोगों को जो उनको सुनते हैं? देखिए, हमारे एक शास्त्रों में मनमुखी कहा गया, जो अपने मन की बात करते हैं, शास्त्रों से और व्यवस्थाओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है। इसमें निसंदेह कोई वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, वो पूछते हैं महाराज जी, ये बाबा जी ये बोल रहे हैं, ऐसा करने से ये होता है। हिंदू धर्म केवल टोना टोटका है क्या? हिंदू धर्म केवल तिलिस्म है क्या? हिंदू धर्म वो व्यवस्था थोड़ी है कि हड़िया से जिन्न निकाल दिया, केमिकल डाल दिए और आग पे रख दिए, उसमें खून निकलने लगा तो भोली भाली जनता प्रभावित हो गई, साहब जिन्न तो जल गया है। सिक्के से भभूत निकाल दिए, बाल में से दूध गिरा दिए। ये तो मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट थे ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट थे कि भोली भाली जनता हमसे अट्रैक्ट हो और हमारे इस्लाम का प्रसार प्रचार हो। उनको अब हमने अपना लिया भ्रमित करने की बात। जबकि हमारे यहाँ तो ईश्वर और भक्त दोनों के बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं। एक होता है केवल, जो गाइड होता है, जो गुरु होता है, वो बताता है कि ये मार्ग है, तुम्हारा जाओ। चलते चलते वो पहुंच जाता है, ध्रुव हो जाता है, वो प्रहलाद हो जाता है।
है ना। तो ये जो यूट्यूब पे तमाम तरह की कपोल कल्पित बात, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी परंपरा है उसमें और भी वितंडावाद चल गया है। जो हमारी परंपरा है, हमें कहने में कोई परहेज नहीं है कि हमारी परंपरा के विषय में व्याख्यान वो लोग करें जो इसकी ABCD नहीं जानते, क ख ग नहीं जी, जानते। जी। वो लोग अघोर परंपरा पर इतने कॉन्फिडेंस से व्याख्यान देते हैं, जैसे लगता है कि भगवान शिव ने इन्हीं को सारा उपदेश किया और दूसरे को नहीं किया। जबकि इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं। उनसे केवल ये पूछ दीजिए कि अघोर परंपरा के कितने ग्रंथ हैं, शैव परंपरा के कितने प्रकार हैं, कितने व्यू हैं, वो नहीं बता पाएंगे। महाराज जी, एक और हो रहा है कि यूट्यूब के ही द्वारा बहुत सारे ऐसे मुखौटे वाले लोग समाज में आ गए हैं, जिनकी अपनी दुकानें खुला हुआ है, और देखने के नाम पे काली जी का, बजरंगबली का, हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं। लेकिन जब लोग उनके पास, हिंदू लोग पहुंचते हैं, तो उनको बोलते हैं कि इस पीर की दरगाह पे जाके चादर चढ़ा दो, यहाँ पे 4 अगरबत्ती जला दो। वो हनुमान चालीसा पढ़ने को या काली जी की स्तुति करने को या दुर्गा स्तुति को नहीं बोलते, वो पीर की बात करते हैं। एक तरह का सॉफ्ट कन्वर्जन हो रहा है। तो ऐसे लोगों से जो जा रहे हैं उनके पास, और अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो लोग सुन रहे हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी साधु सन्यासी, महिला पुरुष, किसी के पास जाता है और वो कहता है कि पीर पैगंबर की दरगाह पे जाओ, या कुछ उस तरह की चीजें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, तमाम इश्तिहार आपने देखे होंगे, गाड़ियों में, सार्वजनिक जगहों पर लगे होते हैं, कभी कभी ऑटो वगैरह पर भी लगे होते हैं। और ख़ासतौर से जहाँ महिलाओं की तादाद जुटती है, वहाँ ये इश्तिहार बड़ी भारी मात्रा में देखे जाते हैं। वशीकरण, हम्म। मूठ, और बड़े लंबे लंबे बात, ये वशीकरण, वो वशीकरण, ये जमीन का गड़ा धन निकालना है सब। और नीचे लिखा रहता है कोई शुल्क नहीं है, हम्म। और नाम लिखा है पाशा जी बंगाली, बंगाली बाबा। ऐसे ही एक मेरे बंगाली बाबा से मेरी भी मुलाकात कहीं हो गई थी, आजमगढ़ जिले में। मेरे एक बड़े परिचित थे, उनके साथ कुछ उनका व्यतिक्रम आ गया, बड़े भक्त थे उनके। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी सारी औलादों को मार देंगे। हमने कहा चलो देखते। तो गए तो एक पुराना गोदाम था, उसमें वो बैठे थे बाबा जी, पक्के फकीर साहब थे, तो अपनी इस्लामिक वेशभूषा में ही। आगे एक हवन कुंड बना हुआ था, सामने मैहर माता की बड़ी भारी फोटो लगी थी, शारदा देवी की। उसके बगल में साईं बाबा थे, उसके बगल में कामधेनु की तस्वीर लगी थी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट वाली। और बड़ी बड़ी तस्वीरें, और गद्दी उद्दी उनकी बनी थी, नीले रंग की गद्दी, एक मोर का पंख। गए, हमसे कहे महाराज बैठिए। बड़े आवभगत उन्होंने किया। कहे आप इसको लेके आए, बड़ा गद्दार आदमी है, और इसके साथ इसका ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, इसका जो होना होगा भाई, मुझसे क्या मतलब। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये तस्वीर क्यों लगाई, आप इनको मान? बोले हाँ, हम इनका हवन करते हैं, आप देखिए। साईं बाबा का भी हवन करते हैं। हमने, ये कौन है? बोले कामधेनु। हमने कहा अच्छा ये बताइए, आप तो इनसे फातिहा पढ़वाते हैं, नियाज कराते हैं, खलवे की नियाज करो। आप खुद तो कर रहे हैं देवी पूजा, इनसे कर रहे हैं नियाज करो, फातिहा पढ़ो, ये क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा इनको भेजिए वहाँ। हाँ, उनको हटाया। फिर हमसे कहने लगे, महाराज जी ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये आदमी बहुत ठीक नहीं है, और ये हमारी पोल पोल तो नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमको दुनिया में बदनाम करना चाहता है, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हमने कहा कैसे? बोले ये अपने घर से भाग जाएंगे छोड़ के, लोग हैं हमारे पास। हमने कहा बात क्या है? तो बात इतनी सी थी कि उसकी 2.5 बिस्सा जमीन थी, वो जमीन मौलवी साहब ने ले ली थी, हम्म। आधा घर बनवा लिया था उस पर, और कुछ जो भी लिया। प्लस ये बातें कुछ और भी थी पारिवारिक, जिनकी चर्चा नहीं करना ठीक है। वो अब एक तो उससे दुखी था। तो उसने, मैंने पूछा ये आप क्यों लगाए हुए बताओ? बोले मैं किसी को नहीं मानता हूँ महाराज जी, लेकिन अगर मैं देवी की तस्वीर नहीं लगाऊंगा तो हिंदू मेरे पास आएगा नहीं। हम्म।
तो ये हम इसी तरह लगा रखे हैं और इसी तरह केवल हवन करते हैं। इनको बुला के मैं कुछ जानता भी नहीं, मैं कुछ करता भी नहीं। मैं हवन सामग्री मंगाता हूँ और उन्हीं से कहता हूँ तुम हवन करो, मैं भी बैठ के करता हूँ। ये केवल अट्रैक्ट करने की प्रणाली थी। और ऐसे कम से कम हिंदुस्तान में 50 लाख से कम धर्मध्वजी नहीं है। जो हैं तो मुसलमान, उनके सारे कार्य मुसलमानों के हैं, परंतु वो हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं केवल हिंदू धर्मप्राण जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम ये हिंदू तंत्र भी जानते हैं, मुस्लिम तंत्र भी जानते हैं, इसलिए आप मेरे पास आइए, मैं गारंटी से काम कर दूंगा। जबकि उनकी अपनी शक्ल सूरत, उनके अपने वेशभूषा, उनकी अपनी बातचीत, उनके अपने परिवार की स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो उसको भी सुधार सके। तो ये केवल कमाने खाने का एक तरीका है। और भोली भाली जनता जो हमारी है, उसकी धर्म जिसके खून में बसा हुआ है, उस धर्म की व्यवस्था को विचलित करने की व्यवस्था है कि देखो भाई, पूजा तो हम काली जी की करते हैं, हम भी करते हैं, हम मुसलमान होकर भी करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, लेकिन काम ये नहीं करते हैं। काम तो पीर साहब करेंगे, मजार के मौलाना साहब जो बैठे हैं वो बताएंगे कैसे होगी। चद्दर चढ़ाने से काम होगा, इनके हवन करने से केवल काम नहीं होगा। तो वो अपने निश्चित कॉन्सेप्ट पर अलतकिया पे चलते हैं। और आपने बहुत सही प्रश्न किया। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, कई लोगों से, और बहुत से पीड़ित भक्त मेरे पास आए हैं जो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल दिखावे के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो डाइवर्ट करते हैं अपनी परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और इस माध्यम से वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं कि वो जो जनता उनके पास आती है, और अगर संजोग से वो हिंदू है, मुस्लिम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका वो अपना तरीका है धर्म का, ठीक है उनके लिए। जो हिंदू जनता है वो धीरे धीरे जान जाए कि जो हनुमान जी हैं, जो शिव जी हैं, जो महाकाली है, ये निर्वीर्य हैं, इनके पास कोई दम नहीं है, कोई बोले ये कुछ भी नहीं कर सकते। कल्याण अगर करना है तो केवल और केवल उस मजार पे ही जाना पड़ेगा। ये इनका निश्चित कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि ऐसा हो रहा है। और अब महानगरों की स्थिति तो बहुत खराब हो गई। मैं महानगरों में बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जो इस कार्य को संपादित करते हैं। महाराज जी, साईं बाबा की पूजा आजकल बहुत हो रही है और काफी विवाद भी होता है कि इनके धर्म को लेके, चीजों को लेके, कुछ फकीर कहते हैं कुछ, और वहां पे जाने वाले मुझे लगता है कि शायद मतलब मुस्लिम तो कोई है नहीं, 100% वहां हिंदू ही जाते हैं। और बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, बालाजी मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों में, साईं मंदिर में तो है ही। दो प्रश्न है मेरे। एक तो साईं बाबा कौन थे, क्या थे? दूसरा ये कि मंदिरों में जो इतने बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा है, कोई छत्र चढ़ा रहा है, कोई 100 किलो सोना चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन दोनों पे क्या ये ठीक है? क्या धर्म का हम अगर कोई धार्मिक काम कर रहे हैं तो धार्मिक काम क्या सबसे बड़ा यही काम है कि हमने साईं बाबा के का एक सोने का मुकुट बनवा दिया, या बालाजी में हमने एक छत्र चढ़ा दिया, या कुछ भी इस तरीके की चीजें? देखिए, आपने धर्म की चर्चा की, धर्म की चर्चा की। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य है। आपने सुना होगा कि पति धर्म का पालन, पत्नी धर्म का पालन, पिता धर्म का पालन। तो हमारे यहाँ जो धर्म का है वो सीधा कथारे इति धर्म, धारे इति धर्म। जो धारण किया जाए वो धर्म है। का क्या धारण किया जाता है कि हमारा युगानुकूल कर्तव्य क्या है, हमारा परिवार के लिए क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के लिए क्या कर्तव्य है, धर्म के लिए क्या कर्तव्य है। ठीक है, धर्म मतलब परंपराएं जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, उनके लिए क्या कर्तव्य है, धर्म तो इसको कहते हैं। अब जो हमारा धार्मिक समुदाय है, सबके धर्म अलग अलग है। आप जरा ध्यान से देखिए, सामान्य जनता है, वो हनुमान जी के यहाँ 1 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो, 10 किलो लड्डू चढ़ा लिए, उसको बांट दी, और वो उसको लगता है कि हमारा धर्म पूरा हो गया। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन सुन ली, अपने परिजनों में, इष्ट मित्रों में प्रसाद बट गया, शंख बज गया, हवन हो गया। ये भी धर्म का एक तरीका है। ये एक सबसे नीचे जो हमारा समुदाय है आर्थिक रूप से, ये उसका धर्म है। उसके बाद आते हैं थोड़ा और ऊपर वाले,
जिनके लिए धर्म की परिभाषा है कि बड़ा बहुत बड़े पंडाल लगा दिया, कथा करा दी, अखंड रामायण करा दी, भंडारा कर दिया, ये उनको लगता है कि हमने धर्म का जो कर्तव्य है हमारे लिए वो हमने पूरा कर दिया। उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो अनाथालय खुलवा दिए या बड़े बड़े अनाथालयों में दान दे दिया और अंधों के विद्यालय में जाकर भोजन करा दिए। ये एक अपर मध्यम वर्ग का जो धर्म का तरीका है, आज यही तरीका चल रहा है। उससे भी ऊपर गए, बहुत पैसा हो गया, जन सामान्य से आपको जोड़ना ही नहीं है, तो आपको लगता है सीधे भगवान से जुड़ेंगे। ये उन लोगों का काम है जो लाखों लाख रुपए के छत्र, चमर और ये सब चढ़ाते हैं जाकर। और दो प्रश्न एक साथ आपके हो गए, साईं बाबा कौन थे और ये धर्म की। मैं दूसरे प्रश्न का पहले जवाब दे रहा था। देखिए, आज जो स्थिति है हमारी, उसमें छत्र चढ़ाइए या मत चढ़ाइए, स्वर्ण मुकुट चढ़ाइए या मत चढ़ाइए, सब अपने हिंदू परंपरा के, अपने सनातन परंपरा के उस निरीह वर्ग की तरफ ध्यान दीजिए जिसका उत्थान विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया। उनको धर्म के प्रति जागृत कीजिए, उनको शिक्षा के प्रति जागृत कीजिए, उनका जो अगर कुपोषण के वो शिकार है तो उसकी तरफ जागृत कीजिए। केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है, धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर में और टीवी पे चलता है कि 1 करोड़ का मुकुट चढ़ा और 50 लाख का छत्र चढ़ा, ये केवल और केवल ये धर्म नहीं है, ये तो केवल ये बताना है कि हम धार्मिक हैं। ये केवल बताना है कि हम धार्मिक हैं, होने से ज्यादा डंका पीटना जरूरी है कि हम वो हैं। तो जबकि हमारे धर्म में आवश्यकता है कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों को शिक्षा दी जाए, वो अपने महापुरुषों के विषय में जाने, अपने कर्तव्यों के विषय में जाने। अगर हम बच्चों को उटपटांग शिक्षा देंगे तो उसका शिकार कौन बनेगा? देखिए, अब एक महिला थी दिल्ली में कि बम्बई में सड़ गई, उनका बच्चा विदेश रहता था, उन्होंने बड़े अरमानों से बच्चों को पाला होगा, लेकिन उन्होंने पैसा दिया, पैसे का यूटिलाइजेशन सिखाया, पैसा कमाने सिखाया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर उन्होंने संस्कार दिया होता तो वो बच्चा कतई इतना समय न बीतता कि उनकी हड्डियां बचती हैं। वो जरूर फोन करके पूछता कि माँ कैसी हो। दूसरी बात, अगर उनको अपने कर्तव्य का सही बोध रहा होता तो ऐसा नहीं कि उनके परिजनों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसे पैसे की आवश्यकता हो, जिसे रहने की आवश्यकता, जो गरीब रहा हो। अगर वो किसी गरीब को सपरिवार अपने पास रख लेते तो क्या उनकी ये दुर्गति होती? धर्म को सही समझ नहीं पाए, क्योंकि धर्म दिखावा नहीं है, वो आवश्यक कर्तव्य है, जो मानवीय कर्तव्य है, दैवीय कर्तव्य है, दूसरे की पीड़ा को महसूस करना। हमारे भजन है बड़ा प्रसिद्ध, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, है ना। जब तक आप दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाए तब तक आप धर्म को जान ही नहीं सकते। इतने ऋषि थे रामायण काल में, इतने ज्ञानी थे, तपस्वी थे, और बहुत से ऋषियों की चर्चा आती है, लेकिन समाज के लिए अगर किसी के मन में पीड़ा जगी तो विश्वामित्र के मन में जगी। क्या रे, गाध तरह मन चिंता व्यापी, मरिहे कैसे निश्चर पापी। एक ऋषि, अब उन्होंने उसके लिए खोज शुरू की, कौन योग्य मिलेगा हमको जिसके अंदर हम ईश्वर तत्व को प्रतिष्ठित कर सकें। खोजते खोजते पहुंच गए अयोध्या, ले आए राम लक्ष्मण को, और वह शिक्षा, वह दीक्षा, वह शस्त्र संचालन संसार के इतने काम आया कि आज भी राम राज्य की परिकल्पना सबसे उत्तम राज्य की परिकल्पना भारतवर्ष में है। महाराज जी, राम जी पे जब आपने कहा तो एक अमूमन लोग कहते हैं कि राम जी के बारे में कि एक किसी ने कह दिया पत्नी के बारे में तो उन्होंने पत्नी को त्याग दिया, ये कहां तक उचित था? एक राजा के रूप में प्रजा का और निर्विवाद रूप से पालन ही राजा के लिए उचित कर्तव्य है। तो राजा का कर्तव्य उन्होंने निभाया। राजा का कर्तव्य, मैंने कहा ना, धर्म के अनेक प्रकार हैं, वो राजधर्म था कि प्रजा जो कहे वो ठीक है। नहीं, प्रजा जो कहे वो ठीक, प्रजा के मन में ऐसा विचार आया ही क्यों?
हम्म। प्रजा के मन में अगर कोई विचार आया तो उसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा? ये राजा का, आप देखिए राम का जो चरित्र है, साईं बाबा के विषय में बात करूंगा। राम का जो चरित्र है उसको हम मूलतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भगवान राम का जो चरित्र है, प्रथम चरित्र राजकुमार राम का चरित्र है, एक पुत्र राम का चरित्र है, जो वनवास की, आप बताओ वनवास किसी ने दिया? कॉन्सेप्ट देखो ना, वनवास किसी ने दिया राम को। उन्होंने राज तिलक का दिन था वो, और बाहर निकले रोज प्रातः काल उठ के, रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। वो गए, भाई देखे, अरे तो माता पिता कहाँ है? सब 2 तो माताएं बाहर है, एक माता पिताजी नहीं दिख रहे। उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्री कहाँ है? अब तो कोप भवन में। क्या हो गया? मंत्री ने पूरी गाथा सुनाई। ये रामायण की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है। बोले अच्छा, इतनी छोटी सी बात चल दी। कहे, अरे इतनी छोटी सी बात में अगर मेरे माता और पिता के बीच में विवाद उत्पन्न हो, मेरा रहना निरर्थक है। ये पुत्र राम की मर्यादा है। और उन्होंने बोले सीता नहीं, सीता नहीं, लक्ष्मण भी नहीं जाए। बोले जो जाना चाहता है जाए, ठीक है, वो भी चले, ठीक है, ये पुत्र की मर्यादा है। पिता ने कहा खत्म हो जाए, कहा नहीं, आप वो सब ठीक है, आप खत्म होंगे, आप जिंदा रहेंगे, क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन आप मेरे वजह से आप, हाँ, माता और पिता में विवाद हो, ये राम को स्वीकार नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी निकल लिए। ये पुत्र राम का चरित्र। मध्य में आता है वनवासी राम का चरित्र। वनवासी राम के चरित्र को आप ध्यान से देखें। उसी प्रेम से केवट से पैर धुलवाते हैं, उसको गले से लगाते हैं। उसी प्रेम से निषाद राज को अपना सखा, अपना भाई बनाते हैं। उसी प्रेम से सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव को गले लगाते हैं। और उनसे पराक्रमी बाली से मित्रता नहीं करते, क्योंकि उनकी संस्कृति के हिसाब से बाली का जो पक्ष है वो अन्याय का पक्ष है, और सुग्रीव का पक्ष पीड़ित का पक्ष है, पीड़ित का साथ देते हैं। एक गिद्धराज जटायु, जिनको आप गिद्ध पक्षी भी मान सकते हैं और कोई वनवासी जाति का मुखिया भी मान सकते हैं, कहते कि आप तो मेरे पिता हैं। अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन पिता तुल्य बता करके जटायु का संस्कार किया। तो राम का चरित्र बड़ा असाधारण है, और वो हर दृष्टि से लोक रंजन का चरित्र है कि हमें क्या, हम किस अवस्था में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, वो रामायण से सीखें। वो रामायण से सीखें। किसका क्या धर्म होना चाहिए, पिता का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। और अंतिम चरित्र जो है राजा राम का चरित्र है। आप ध्यान से देखिए, लोग उत्तरकांड को काल्पनिक कहते हैं, लेकिन है नहीं, वो भी महर्षि वाल्मीकि का ही की रामायण का एक अंश है, और तमाम जगहों पर इसकी चर्चा। वो एक पिता धर्म का पालन करने का जब अवसर आया तो निरुत्तर हो गए हैं राम। जब आपका प्रश्न उनके पुत्रों ने उनसे पूछा तो निरुत्तर हो गए। उन्होंने पूछा कि भाई आपको विश्वास नहीं था क्या? बोले नहीं, मुझे तो था, मैं तो जानता हूँ सीता पवित्र है। लेकिन अगर सीता को लेकर लांछन जनता में कहीं आ गया तो उसका भी तो संदेह निवारण आवश्यक था, और मैं एक राजा के रूप में मजबूर था, और एक पिता के रूप में तुम्हारे आगे निरुत्तर भी हूं। अच्छा महाराज जी, साईं बाबा की बात, देखिए साईं बाबा के विषय में जो शोध हैं वो ये कहते हैं, अभी देखिए एक बात बुरा लगेगा कुछ लोगों को जरूर, साईं बाबा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत से लोग उनको अघोर परंपरा का संत भी मानते हैं, बहुत से लोग फकीर परंपरा का मानते हैं, कुछ हिंदू मानते हैं, कुछ मुसलमान मानते हैं। लेकिन साईं सच्चरित्र गुप्ता जी की लिखी एक पुस्तक है, हैदराबाद के थे वो, श्रीनिवास गुप्ता, उन्होंने लिखा एक साईं चरित्र। साईं चरित्र में जो उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, साईं रोजा रखते थे, साईं बृहस्पतिवार के दिन जो खिचड़ी बनाते थे उसमें मांस डाल के भक्तों को देते थे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है साईं का चरित्र। आप भारतवर्ष के रहने वाले हैं, लगभग 40-50 उम्र हो गई होगी आपकी। आपने कभी किसी मस्जिद का नाम अयोध्या माई, जानकी माई सुना है? बिल्कुल नहीं होता। तो वहां एक कॉन्सेप्ट के तहत एक छोटी मस्जिद नहीं थी, वो सराय थी, उसको द्वारका माई मस्जिद घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों का पीरियड था। एक तहसीलदार, भाई उस समय परगना अधिकारी परगना हाकिम कहे जाते थे, वो तहसीलदार थे,
और उनसे उनकी आत्मीयता किसी वजह से हो गई, क्योंकि उनके उनकी रिश्तेदारी थी शिरडी गांव में। तो उनके आने जाने की वजह से जनता प्रभावित होने लगी, भाई इतने बड़े हाकिम हो आ रहे हैं। जो मंदिर आज साईं बाबा के मंदिर के रूप में, समाधि मंदिर के रूप में विख्यात है, आप अंदर जाके देखिए, मेरी गारंटी है, मैंने देखा है, तो नीचे कब्र बनी हुई है। और वो मंदिर भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया गया था। आप इसको इतिहास को पता कर लीजिएगा, ये भी जिहाद का एक रूप है। तो उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण तो कभी स्थापित नहीं हो पाए, कब्र बना दी गई। कब नीचे कब्र बना दी गई, जो गर्भगृह कहा जाता है, और ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित कर दी गई साईं बाबा की। और सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि वो एक हिंदू देवता के रूप में उनकी पूजा शुरू हो गई। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या की तरह इसको भी नष्ट किया गया, कृष्ण मंदिर था नष्ट किया गया और उसकी जगह पे मजार बना दी। नहीं 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 नहीं, मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। मंदिर को अपने सरकारी प्रभाव में लेकर उसके मालिक को जिसको उसने बनवाया था, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कृष्ण मंदिर बनवाया था। उस कृष्ण मंदिर को में ही साईं बाबा को दफन किया गया ले जाकर, और उसमें कभी कृष्ण की स्थापना नहीं, तोड़ा नहीं गया है। वो ऐसे का वैसे है, बना था कृष्ण जी के लिए मंदिर। हाँ, लेकिन वो हाँ उसमें कब्र इतना प्रभावित थे कि हाँ, तो जबरदस्ती बना कि प्यार से बना, ये तो उस समय का विषय है, मुझे बहुत ज्ञात नहीं है। लेकिन उसमें जबरदस्ती ही साईं बाबा की मजार बना दी गई नीचे। और जब मजार बन गई तो भगवान कृष्ण के बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की एक प्रतिमा स्थापित है, और वो स्थान हिंदुओं का ही धार्मिक स्थान था। वहाँ पर लोग रुकते थे, जो तीर्थ यात्रा करने पंढरपुर इत्यादि जाते थे लोग, वो लोग वहाँ रुकते थे। उनके रुकने की सराय जो थी उसका नाम द्वारिका माई था, और द्वारका माई मस्जिद के रूप में विख्यात हो गई कि इसमें साईं बाबा नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी बात, जो वहाँ के तत्कालीन उपासक सन्यासी संत थे, उनकी द्वारा प्रज्वलित धुनी थी वहाँ। और हमारा हिंदू धर्म बड़ा उदार धर्म है। उन्होंने खंडोबा मंदिर के जो उपासक थे, जो प्रधान पुजारी थे, उन्होंने ही साईं को वहाँ स्थान दिया कि जितने दिन तुमको रुकना है यहाँ रुक जाओ, ये धुनी की जगह है, यहाँ रुको, धुनी देखते रहो। उदारवादी व्यवस्था थी। बाद में साईं महाराज वहाँ काबिज हो गए, और वो धुनी साईं की धुनी हो गई। वो धुनी भैरव जी की धुनी थी। खंडोबा मतलब भैरव जी, एक बड़े समाज के कुल देवता है महाराष्ट्र में, और खंडोबा मंदिर के ही अंतर्गत वो सारा स्थल आता था, जिसमें मुझे उनका नाम विस्मृत हो गया है, जिसमें उन्होंने, जो वहाँ के तत्कालीन धनी व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर की परिकल्पना की और मंदिर बनवाया भी, लेकिन वो कभी भी उसमें कृष्ण भगवान को स्थापित नहीं कर पाए। उसमें षड्यंत्र पूर्वक साईं की मजार बना दी गई, साईं की पूजा शुरू हो गई। अच्छा महाराज जी, वहाँ पे जो व्यवस्थापक मंडल है अभी वर्तमान में, वो कौन देखता है? वो हिंदू लोग देखते हैं, मुस्लिम हिंदू ही देखते हैं। और वहाँ जो चले खैर वो तो अलग हो जाएगा। अभी जो जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू लड़कियां, महिलाएं जो किसी वजह से क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो हम बाद में कुछ कहना चाहेंगे। हम उनके परिवारीजनों को, परिजनों को कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, ये सब कुछ ठीक है, परंतु उन्हें अपने धर्म के विषय में इतना ज्ञान तो जरूर दे दें कि धर्म विषयक किसी भी प्रश्न में वो किसी के आगे निरुत्तर न हो। इस्लाम के फैलने का सबसे बड़ा जो कारण है, और मजबूती का जो सबसे बड़ा कारण है, वो उनके सामूहिक परिवार की भावना है, और इसमें उनकी स्त्रियां सर्वाधिक सहायक हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है, जो हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमने एकल हिंदू परंपरा के विघटन का सबसे बड़ा कारण है कि हमने एकल परिवारों को मान्यता दी, एकल परिवार होने लगे। बच्चों को कौन पढ़ाए? हम हो गए सुविधा भोगी, हम लोन लेकर के एसी लगवाएंगे, लोन लेकर कार खरीदेंगे, और उसके लिए खटने में माता पिता दोनों रहेंगे, बच्चे को नौकर देखेगा, नौकरानी देखेगी। उनको क्यों वो बताने जाएगी कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, और मीराबाई कौन थी, और शिवाजी कौन थे, और महाराणा प्रताप कौन थे, और बाबू कुंवर सिंह कौन थे? आप बताइए। मंगल पांडे और चित्तू पांडे का इतिहास क्यों पढ़ाया जाएगा? उनको क्यों बताया? नौकर बताएगा? इसको बताती थी दादी, इसको बताती थी नानी, जो बच्चे को माँ से अलग रखती थी और अपने पास सुलाती थी कि माँ को विश्राम मिले। वो बच्चे को तरह तरह के गीत, संस्कृति, कल्चर से गोद में लेके कथा सुनने जाती थी, गोद में लेके मंदिर में जन्माष्टमी में जाती थी, मेरा नाती उसको सजा तो भाई लेके जाएंगे।
वो बचपन से देखता था कि नहीं नहीं ये हमारा धर्म तो बड़ा विशाल है, इसमें ये सामूहिकता की भावना है, उसका लोप होता चला गया ना, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, और इस्लाम की सबसे बड़ी मजबूती का कारण यही है कि उनकी महिलाएं धार्मिक रूप से सशक्त हैं, धर्म पर ध्यान देती हैं, वो चाहे IAS हो, IFS हो, IPS हो, बड़े व्यवसायी हो, अथवा एक रेहड़ी लगाने वाला मुसलमान, पंचर बनाने वाला मुसलमान, उसके यहाँ अगर बालक और बालिका को सबसे पहली दीक्षा शिक्षा दी जाती है तो इस्लाम की दी जाती है, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता, उसी प्रिंसिपल पे वो चलता रहता है, और उसका परिणाम ये कि आत्मघाती हो जाता है वो उसी के नाम पे। वो अपनी जिंदगी से भी विमुख हो जाता है कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन धर्म रहना चाहिए। हम उसको क्यों नहीं कर सकते? हमारे भगवान कृष्ण का अयोध्या कृत निश्चय, यथा धर्म तत्व जय। तो हम हमारे धर्माचार्य इस बात को क्यों नहीं बच्चों में भर पाते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं जय होगी? महाराज जी, हमारे यहाँ तो जो व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे कारपेंटर होता था, बढ़ई शर्मा लोग होते थे, वो उनका कारपेंटर का काम होता था। नाई होते थे, वो अपने बाल काटने का वो सब काम करते थे। अभी सबको अपने काम से शर्म आने लगी, और क्या किया, सब छोड़ दिया, सब नौकरी पेशे में चले गए। और ये काम जिनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उन सब ने कब्जा कर लिया। कब्जा क्या कर लिया, जब आप छोड़ दोगे, अब जितने सैलून हैं, जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, मैक्सिमम अधिकतर जगह पे सब मुस्लिम्स का कब्जा है। कब्जा भी नहीं कर सकते, जब आप जगह छोड़ देंगे तो भाई कोई ना कोई तो करेगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप इतनी इतनी बेरोजगारी है हिंदुओं में? स्किल डेवलपमेंट का एक कार्य हमारी भारत सरकार ने शुरू किया है, ये उसी का पुनरुत्थान करने के लिए कि जो कार्य हमारे छूटे। देखिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी प्राचीन, यहाँ पर शास्त्र को कभी ध्यान से अगर देखिएगा, पढ़िएगा, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो समाज की व्यवस्था दी गई है, या इंडिका के जो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक अपनी इंडिका लिखी उसके जो अंश प्राप्त हैं, उसमें भारत की वाणिज्यिक और सार्वजनिक व्यवस्था का बड़ा अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा अच्छा चित्रण है। हमारे यहाँ आप भी संभवतः अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे जी जी। और याद होगा आपको, तो 50 साल से धीरे धीरे व्यवस्थाएं कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। खेत जिसका भी हो, सामान्य कृषक का हो अथवा जमींदार का हो, खेत में काट करके उसके जब बोझ बांधे जाते थे फसल के, तो उसका निस्तारण होता था। ये पंडित जी का है, ये आश्रम का है, ये नाई का है, ये धोबी का है, ये चूड़िहारे का है ना, ये कहार का है। सबका बोझ पहले छोड़ दिया जाता था वहां, उसके बाद घरों में अनाज जाता था। ये हमारी विपणन प्रणाली थी, और न किसी हरिजन के घर में अनाज की कमी होती थी, न किसी नाई घर में, न किसी ब्राह्मण के घर में। कोई कृषि नहीं करता था, ये सब अपना अपना काम करते थे। न लोहार के घर में होती थी, लेकिन उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी वह आप जमींदार समाज कह लें या कृषक समाज कह लें, उसकी थी। वह निरंतर, अच्छा आप बताइए, अगर 200 खेत है एक गांव में और एक एक बोझ सबको मिला, 200 बोझ आया ना, और 200 बोझ किसान के यहाँ भी गया, सबके यहाँ उतना ही गया। ये हमारी प्रणाली थी, और इस प्रणाली को नष्ट करने की शुरुआत हुई मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय में। दाहिर पे आक्रमण हुआ, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतने लंबे समय से भाई घेरा चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सेना क्या कर रही है? कैसे सेना? तो अच्छा साहब, वो तो वहाँ राजा तो मोर्चे पर डटा हुआ। अच्छा, राजा 18 महीने से मोर्चे पर डटा है, शासन कौन चला रहा है? बोले वहाँ एक ब्राह्मण वर्ग मंत्री होता है, वो शासन तो वो चलाता है, राजा क्या करता है? बोले राजा तो युद्ध करता है। अच्छा अच्छा, इतने बड़े, इतने सैनिकों को नस्ल कैसे जा रही है? बोले वो तो अलग वर्ग है, वो कृषि करता है, दूध का उत्पादन करता है, घी दही सब उसके यहाँ से आता है, सब्जियां उगाने काम उसका, वो आपूर्ति करता है। अच्छा बिजनेस? बोले बिजनेस तो कोई रोक टोक नहीं, शत्रु देश में भी जाके यहाँ के हर राज्य के व्यापारी अपना व्यापार करते हो। अच्छा, कैसे टूटेगा ये? तो वहां से इस हमारी व्यवस्था को डैमेज करने की शुरुआत हुई, तोड़ने की शुरुआत हुई। जो ब्रिटिश काल तक आते आते, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो व्यापारिक रूप में आए थे, और मूल रूप से उनका कार्य एक ही था कि हम भारत को कैसे खोखला करें, कैसे इसकी व्यवस्था को भंग करें। तो उन्होंने मनमानी शुरू की। हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जिनके लिए भारत जाना जाता था, आप देखिए समुद्रगुप्त के समय में हमारे गांव के
चर्मकार के हाथ का बना चमड़ा ईरान निर्यात होता था, भिश्ती उसी में पानी रखते थे जो पीने के भी काम आता था, और मतलब धुलाई सफाई के भी काम आता था। कितने उन्नत किस्म का चमड़ा था जो पानी लगने से सड़ता नहीं, तो हमारे गांव का चर्मकार बनाता था। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, आपने मेहरौली का लौह स्तंभ देखा होगा, और भी कई लौह स्तंभ भारतवर्ष में है, भीतरी का स्तंभ तमाम है, तो जंग नहीं लगती, जंग नहीं लगी। वो गांव के लोहार का बनाया हुआ स्तंभ है, वो किसी जिंदल और टाटा का बनाया स्तंभ नहीं है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितना विकसित था हमारा जो वर्ग था, कर्मकार वर्ग था, जो हमारा कर्म करने वाला, वो इतना योग्य था, और उसके लिए किसी आईटीआई और इंजीनियर की जरूरत उसको नहीं थी। एक लोहार का बच्चा जब बैठने जान जाता था तो रोटी टुकड़ा लेके अपने बाप के पास धौंकनी चलाता था, उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती थी बड़े होते होते कितने टेम्परेचर पर खुरपी बनेगी, कितने टेम्परेचर पर तलवार ना। तो और किस सीजन में क्या बोया जाएगा ये कृषक वर्ग जानता था, वो पर्टिकुलर बोता था, और सबके लिए आज आज फर्टिलाइजर का जमाना आ गया, उस समय हमारे यहाँ देसी पद्धति से ऑर्गेनिक खेती होती थी, और तब भी भारत धन धान्य से भरपूर था। ये तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं कम होती थी अब अधिक हो रही, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो जगह जगह गुप्त काल में कोठा नाम से जगह है जो नदियों के किनारे हैं, कोठा कहा ही जाता है, आज भी देहात में पूर्वांचल में कोठा ही कहा जाता है, जो अनाज का भंडारण करने की जगह होती है। तो इतने अनाज होता तब तो भंडारण होता था उसका, अगर खाने भी नहीं मरते तो भंडारण कैसे होता। जैसे एक कॉन्सेप्ट झूठ का चलता है कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते थे। अब उन मूर्खों से ये कोई पूछे घास की रोटी क्यों वो खाएंगे। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की आयु, जो महाराणा सांगा की जो वार्षिक आमदनी थी वो 3 से 7 करोड़ रुपए वार्षिक की थी। 3 से 7 करोड़ रुपए वार्षिक जिसके राज्य की, जिसके जागीर की आमदनी हो, उसके वंशज 2-4 पीढ़ी में इतने नीचे चले जाएंगे, घास की रोटी खाने लगेंगे। कुछ चीजें बना दी गई, वो चल रही हैं। एक स्किल डेवलपमेंट पर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। रिजल्ट कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ये मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हुई है। हम अगर उसकी तरफ लौटेंगे, हमारे गांव में जो चमड़े काम करते थे उनको फ्री सामान मिलता था, मृत पशु को लोग बताते ले जाओ भैया, उसकी हड्डी भी बेचता था वो, उसका चमड़े से भी यंत्र बनते थे या बेचता था वो, सींग से भी उसका व्यापार चलता था, सींग का भी। तो अंग्रेजों ने एक पहले तो मुस्लिम समुदाय ने खत्म किया इसको, और उसके बाद एक निश्चित मापदंड के, जैसे शीशे की कारीगरी हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध थी, जिसे आज हम फिरोजाबाद कहते हैं, वो आमेर के शासकों के अंतर्गत आता था वो क्षेत्र। आगरा जब जनपद नहीं हुआ करता था तो वहाँ शीशे की कारीगरी बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन वहाँ का अधिकतम समुदाय इस्लाम में दीक्षित होता चला गया, और आज उस पूरे व्यवसाय पर केवल मुस्लिम ही मुस्लिम दिखाई देते हैं। चूड़ी का व्यवसाय हो, झूमर का व्यवसाय हो, कांच के खिलौने बनाने का व्यवसाय हो, चमड़े के व्यवसाय को आप देख ही रहे हैं, जितनी टेनरीज हैं, जितनी भी बड़ी इस तरह के प्रोडक्शन है उनको। मांस का व्यवसाय भी हमारे यहाँ का एक व्यवसाय था, ऐसा नहीं, मांसाहार एक बड़ा वर्ग करता था भारत का हमेशा। उसके लिए हमारे यहाँ एक खटिक समुदाय आपने सुना होगा, और खटिक समुदाय को आज हम दलित और निर्बल वर्ग से जोड़ते हैं, लेकिन खटिक समुदाय वो समुदाय था जो वैदिक ब्राह्मण था, जो वेदोक्त यज्ञों में बलि दिया करता था, सुमेध इत्यादि में जो बलि दिया करता था, वो समुदाय है। इसका एक और उदाहरण मिलता है, एक बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए जो बड़ी मान्यता है जिनकी, पंडित गोपाल भट्टाचार्य, उनका परिवार देवी मंदिरों पर बलि देने का ही कार्य करता था। और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बकरे को आज भी पाठ कहा जाता है। पाठ पाठा है वो। और आप अगर पहलवानों मेरा पट्ठा है, तो उसी पाठ का वो भ्रंश है, मतलब मजबूत है, फुर्तीला है, और बकरा लड़ाकू स्वभाव का होता है। तो पंडित गोपाल चंद्र भट्टाचार्य का जो परिवार था, वो उनका नाम के आगे ही पाठा जुड़ गया, गोपाल पाठा, पंडित गोपाल पाठा, क्योंकि बलियों का काम करते थे। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो खटिक समुदाय था वो वैदिक यज्ञों में बलि देने का कार्य करता था। बाद में जब तंत्र से संबंधित कार्य भी होने लगे, तो वह
सावन में देवी के यहाँ बलि होती थी, हर गांव में बलि देने का कार्य वो करते थे, और मांस का व्यवसाय भी उनसे ही जुड़ा हुआ था, खटिक से। खटिक समुदाय से, जो कि मूलतः वैदिक ब्राह्मण समुदाय से निकला हुआ एक समुदाय है। अब ये भी व्यवसाय धीरे धीरे आप देखें कि मैंने देखा है कि कानपुर में काफी बड़ी बस्ती है खटिक की, हाँ, और योद्धा है वो स्वभाव से योद्धा है। हाँ, मतलब डरते नहीं किसी से वो। नहीं, कुछ लोग हैं जो अपने जेनेटिक स्पेशलिज्म को संभाले हुए हैं। खट्टिक समुदाय है, राजभर समुदाय है। राजभर समुदाय भी आप देखें, ये नागवंशियों का बचा हुआ समुदाय है, तो वो ये स्वभावतः वीर और धीर होते हैं। हाँ, स्वभावतः आप उनको देखें, ये पासी समुदाय को, ये भी जुझारू योद्धा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को खत्म किया गया, और जो जगह खाली हुई, आपने सही कहा कि सीट खाली होते ही कोई न कोई तो बैठेगा ही आके, तो धीरे धीरे लगभग 1000 वर्षों में हमारा जो हमारी जो परंपरागत सामाजिक सिस्टम था, हाँ, परंपरागत जो प्रणाली थी समाज की, वो धीरे धीरे विनष्ट होती गई। अब एक चूड़ीहारा समाज होता है, अगर आप देहात में जानते होंगे, जिसका काम चूड़ियां बेचना था। उस समुदाय में आपको हिंदू मिलेगा ही नहीं, पूरा समुदाय ही कन्वर्ट हो गया। मनिहार शायद बोलते थे। हाँ, मनिहार, चूड़ीहारा, मनिहारा। अब एक ये समुदाय है, एक वर्ग था जो केवल सब्जियों की खेती करता था, और आप देखिए कि वो भी धीरे धीरे खत्म होते होते जुलाहा समुदाय चला गया, जो जुलाहा, और ये क्या कहते हैं, एक और उनको कुछ और भी कहते हैं, उनको दिमाग से उतर गया मेरे। तो वो समुदाय कपड़ा भी बिनने काम करने लगा, सब्जी भी बेचने काम करने लगा। आज फलों की मंडियों पर और सब्जियों की मंडियों पर मुसलमानों का एकाधिकार है, और हमारा बच्चा अगर बीए पास कर लिया तो उसको शर्म आती है कि हम क्या कार्य करें। लेकिन आप एक भी मुसलमान को बेरोजगारी का रोना रोते नहीं पाएंगे। तो हमको जब धर्म का सही में ज्ञान होगा, तो हमको अपने आवश्यक कर्तव्यों का भी ज्ञान होगा, और जब हम अपने कर्तव्य पे आरूढ़ रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे अपने कर्तव्यों के प्रति, तो हमारा परिवार मजबूत होगा। परिवार की मजबूती से समाज की मजबूती है, समाज की मजबूती से राष्ट्र की मजबूती है। देखिए, शस्त्र और शास्त्र की अपनी आवश्यकता है। अगर शास्त्र छूटा तो धर्म विलुप्त हो जाएगा, और शस्त्र छूटा तो राष्ट्र विलुप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण आप देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो दोनों की बराबर की आवश्यकता है, और इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी बुजुर्गों की बनती है। उससे भी अधिक जिम्मेदारी हम अपनी स्वीकार करते हैं, हमारे धर्माचार्यों की बनती है। और अगर दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो हमारे पुरोहित वर्ग की, जो प्रेरित करें शुरू से ही उनको केवल और कथा वाचन का जो एक प्रणाली है, वो तो ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के गुणगान के निमित्त, उनके चरित्रों के निमित्त समाज में जागरण की एक व्यवस्था थी। हमारे यहाँ कथावाचक, जो आजकल जितना ताम झाम चलता है, वैसे कहाँ कथाएं चलती है। हमने बचपन में अपने भगवान श्री कृष्ण का, हमारे यहाँ ठाकुर बाड़ी थी, तो उसमें कथा होती थी। एक पंडित जी आते थे भागलपुर बिहार से, तो वो ऐसे ही चौपाइयाँ गा के और भजन गा के, और बाद में उनके पुत्र करने लगे तो वो हारमोनियम बजाने लगे, और एक बजीरा बजता था। यही होता था, और कोई माइक नहीं, कुछ नहीं। और पूरे 12 दिन तक भगवान कृष्ण की बरही तक कथा चलती थी, और हजारों हजार की संख्या में लोग जुटते थे, सुनते थे, प्रतिदिन नियम से आते थे। अब तो इतनी एडिशनल चीजें, इतनी अतिरिक्त चीजें कथाओं में जोड़ दी गई, दिखावा बहुत हो गया है। हाँ, कि अच्छा महाराज जी, एक चीज और की अभी कथा पे बात आई, अभी एक मारपिटाई भी हो गई, तो कोई यादव कम्युनिटी का कुछ था और पैर धुलवा रहा था, क्या वो कुछ मामला था? तो कथा क्या केवल ब्राह्मणों का एक छत्र राज्य है? नहीं, हमारे यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई, न कि जाति को। आप एक बात ध्यान से देखें, भगवान राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित अगर मंदिर में है, तो रावण भी कहीं कहीं देवता के रूप में प्रतिष्ठित। ध्यान देने की बात है कि रावण के अपकृत्यों के लिए, जिसको हमारा समाज स्वीकार नहीं करता था कि उन्होंने माता सीता का हरण किया, और ये समाज विरोधी करता था, तो हम उनका पुतला जलाते हैं, निर्विवाद रूप से जलाते हैं।
चलाते हैं ना। लेकिन वो विद्वान थे तो लक्ष्मण को ज्ञान देने के लिए भी भेजा। उसके आज की बात कीजिए ना, उस समय की बात छोड़िए, आज की बात मैं कर रहा हूँ। पुतला जलाते हैं ना उनका, रावण का। और उत्तम कुल पुलस करनाती शिव ब्रंच पूजे वो भांति बर पाए कीनो सब काजा जीते हुए लोकपाल सब राजा। मतलब शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत समन्वय रावण है, लेकिन एक कमी ने भारतीय समाज में उनको अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्या आप इसको नहीं मानते हैं कि रावण संहिता ज्योतिष का विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है? बिल्कुल। तंत्र का उद्दिष्ट तंत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक ग्रंथ है, नहीं मानते हैं? और साधना भी की थी रावण ने। बिल्कुल की थी। और उससे भी अधिक पुष्ट प्रमाण है कर्मों के पूजन का। व्यक्ति का पूजन हमारे यहाँ नहीं होता, कर्मों का पूजन होता है। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं, कोई ऐसा बड़ा शिव मंदिर नहीं है जहाँ रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र न गाया जाता। तो आप बताइए, कर्म की पूजा है, व्यक्ति की थोड़ी पूजा है। कर्म की पूजा। जो कर्म गलत हुआ उसका वो विधान है, और जो कर्म उत्तम है उसका ये विधान है। महाराज जी एक और उसमें विवाद, पूजा सांस में दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजन मिदम पठति प्रदोषे तस स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रदाति शंभु, ये उसकी फलश्रुति है। तो कर्म की पूजा। तो जो यादव जी कथा कह रहे थे, मैं पूरे विवाद के विषय में बहुत नहीं जानता। कथा पे भी लोगों का विवाद नहीं था, मतलब विरोध नहीं था। मुख्य ये था कि उन्होंने अपने पैर धुलवाए एक ब्राह्मण परिवार से। उस पे विरोध था कि अगर वो यादव थे ठीक है कथा कहें, लेकिन उनको पैर नहीं धुलवाने चाहिए थे। इस पे आप क्या कहें? देखिए ऐसा है कि अगर वो, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आते हैं। अब जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार तो अगर कोई शालीन व्यक्ति हो, किसी भी व्यवस्था में हो, अगर वो सन्यासी नहीं है तो वो किसी ब्राह्मण से पैर धुलवाएगा नहीं, भले वो ब्राह्मण बहुत निकृष्ट हो, नहीं धुलवाएगा। एक सार्वभौमिक भीरता है ये कि अगर वो व्यक्ति सन्यासी है तो वर्ण व्यवस्था से अलग हो गया, उसकी बात छोड़िए, वो तो अलग व्यवस्था चला गया, जाति धर्म से सबसे ऊपर हो गया। लेकिन अगर वो सन्यासी नहीं है तो जो हमारी मनीषा कहती है, जो हमारी संस्कृति कहती है, उसके अनुसार ये अनुचित है। और अगर उन्होंने धुलवाए तो नहीं धुलवाना चाहिए। और रह गई बात कथा की, तो कथा कहने के लिए केवल भक्त होना आवश्यक है और भगवान के लीला के प्रति अनुरक्त होना आवश्यक है। कथा कोई भी कर सकता है। और मैंने अभी जब ये विवाद चला तो एक बिटिया आई थी मेरे पास, तो वो कथा सुनाने लगी उनकी यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कथा कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो हमने सुना उसमें कथा के अतिरिक्त बहुत कुछ कहा नहीं। कथा कहने का तरीका सबका भिन्न भिन्न होता है। तो वो कथा तो सही कह रहे थे, जो भगवान की कह रहे थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ऐसा नहीं। अब उनके भाव भंगिमा, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके तरीके पर अगर आप जाएंगे तो जितने आप वरिष्ठ कथावाचकों को देख रहे हैं, सबका तरीका अलग अलग है कहने का, बोलने का। महाराज जी कथा से हम थोड़ा विषय इधर आ गए थे। अभी जो प्रोफेशन थे, जो छोड़ा लोगों ने, अपना व्यवसाय छोड़ा, जो जातिगत व्यवसाय थे, उसकी वजह से क्या आई कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज शुरू हो गई। जो हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन कर लिया, काम धंधा कुछ है नहीं, अब पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे नौजवानों को आप क्या कहेंगे? कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको कि वो किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं, उनको बहुत अच्छा कमा सकते हैं? देखिए, इसकी एक बड़ी नैसर्गिक व्यवस्था है। जब आरक्षण इत्यादि शुरू हुए तो जो समाज का जीनियस वर्ग था उसने उन जगहों को पकड़ा जो जगह इसके लिए बनी नहीं थी कि उसमें आरक्षण हो। उसमें वो जगह ऐसी थी जिसकी आवश्यकता समाज के हर वर्ग को थी। आप ध्यान से देखें कि आज़ादी के संग्राम में जितने भी हमारे पुरोधा थे सब वकील थे, सब बैरिस्टर थे। बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, क्योंकि महात्मा गांधी वो जानते थे कि अंग्रेज हमें सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन वो उनकी आवश्यकता बन गए, समाज की आवश्यकता बन गए, सरकार की आवश्यकता बन गई कि नहीं हम हैं। पत्रकारिता जगत में आप देखें जो ब्रिलियंट थे वो चले गए। और समाज के में ऐसी तमाम जगह हैं जहां वो एडजस्ट हो सकते हैं। पंजाब का एक उदाहरण बड़ा बढ़िया है कि वहाँ बच्चे जो हैं MBA करके भी खेत में हल चला लेते हैं और उन्नत कृषि की तरफ ध्यान देते हैं। आप एक छोटी सी बात जानिए कि हल्दीराम, एक आपने सुना हल्दीराम का नाम ना? बड़ा प्रसिद्ध मिठाई नमकीन रेस्टोरेंट की चेन है, बड़ी चेन है। इनके मात्र 2 पीढ़ी पहले पूर्वज बीकानेर में किले के पास
मिर्चे की पकौड़ी और ये भुजिया बनाया करते थे, सामान्य दुकान जैसे गाँवों की होती है वैसे। और एक उनका पोता गया, विदेश से पढ़ के आया, और उसने किसी की नौकरी नहीं की, उसने अपने ही व्यवसाय को यूटिलाइज करना शुरू किया। और आज की स्थिति यह है कि सुदूर गांवों में जहाँ एक छोटी सी दुकान होती है, वहां भी हल्दीराम के 10-5 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो हमें काम करने की जरूरत है। हम सरकार के पीछे क्यों दौड़े? फाइल उठा के दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। तमाम चीजें हैं जिसको हम अपने बुद्धि, अपने बल पर नैसर्गिक रूप से विकसित कर सकते हैं, और जगह खाली नहीं करनी चाहिए, न जगह छोड़नी चाहिए। हमारे युवाओं में इतनी जागृति, आप देखिए सरकारी नौकरी के प्रति रुझान लगातार लोगों का कम हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर की तरफ लगातार बच्चे जा रहे हैं। आप देखें, बच्चे हमारे इतने बुद्धिमान हैं कि वो जानते हैं कि मैं कहाँ सेट होना है। आज आईटी प्रोफेशन का सबसे बड़ा हब है हमारा हिंदुस्तान। हमारे यहाँ सुदूर गांव के बच्चे भी कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ, कंप्यूटर चलाना जानते हैं। हमारे यहाँ जो घास खोद रहा है वही जानता है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करनी है। कंप्यूटर का ही छोटा सिस्टम है। तो हम एडजस्ट हुए, और जब कंप्यूटर है तो आपको याद होगा, अगर आप छोटे रहे होंगे, आप बड़ा हुआ अल्लाह सब बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा ऐसे। भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया। आज कंप्यूटर करोड़ों युवाओं को रोजगार दे रहा है ना? अब तो हर हाथ में कंप्यूटर है, एक तरह से मोबाइल कंप्यूटर है ना? तो हमारे युवा रिक्ति खोजे, यही है, इतनी ही आजीविका के साधन। तो आप बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या के 4 से 6% नौकरी है सरकारी, और 4 से 6% में क्या सभी लोग एडजस्ट हो सकते हैं? लेकिन अगर हम अपनी व्यवस्था पर कायम है तो हम कभी भूखे नहीं मर सकते। इतना विस्तृत क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, अध्यापन का क्षेत्र है, और आजकल आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, सोशल मीडिया का क्षेत्र है, ज्ञान, बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं अपने घर में बैठ करके। बहुत थोड़े लाख 2 लाख रुपए के पूंजी लगाने में लाखों लाख रुपए की लोग कमाई कर रहे हैं बैठ के घरों में। तो हमारे युवा जागरूक हों, और हताशा के माहौल में बिल्कुल न पड़े कि हमको ये नहीं मिला तो हम छोड़। जगह कभी खाली नहीं होती, रिक्ति कभी नहीं रहती, और करने वाले के लिए कभी काम की कमी नहीं रहती। क्या बात। तो हमारे भारतवर्ष का युवा हमेशा विश्व को नया संदेश देने में सक्षम रहा है। आज अमेरिका इतना टाइट पड़ा है, और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि अगर जो भारतवर्षी वहाँ बसे हुए हैं, अगर उनके अंदर देशभक्त जागृत हो गए और उन्होंने सीधे छोड़ दिया और सीधे अमेरिका का सिस्टम चमरा जाएगा, अमेरिका छोड़ के सब जगह तक भारतीय है, भारत में चले आए वो, तो अमेरिका की स्थिति अफगानिस्तान से अलग कुछ रह नहीं जाएगी, उसी तरह हो जाएगा वो। इसलिए हमारे देश के जो भविष्य है, हमारे युवा, उनसे बहुत आशा और अपेक्षा है, और वो समयानुकूल अपने को डेवलप भी करते जा रहे हैं। और सरकारों से अपेक्षा केवल विकास की कीजिए, सरकारों से अपेक्षा केवल थोड़ी कीजिए, जितना वो कर सकती हैं। सिस्टम बनाने की बेसिकली सिस्टम बनाए, सरकार सिस्टम बनाए, व्यवस्था बनाए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी हमारे युवा हमेशा नई सोच डेवलप करके पूरे विश्व को संदेश दिए हैं, और आज भी देने में सक्षम है, और वो देंगे। तो उम्मीद है ये सवाल जवाब आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो मैं महाराज जी से पूछ सकता हूं आपके लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिएगा। अगली बार जब महाराज जी दर्शन देंगे, मुलाकात होगी, तो हम प्रयास करेंगे कि महाराज जी उसका उत्तर दें। बिल्कुल बिल्कुल। महादेव। महादेव।